हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे रेशियो यानी अनुपात के जो सिक्के वाले प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हम उन्हें कम समय में और शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से होगा कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है, यानी जो भी सिक्के जितने हैं सबका कुल कीमत मिलाकर 55 रुपये है, तो हमें बताना है कि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो टॉपिक होता है अनुपात यानी रेशियो में ऐसे टाइप के प्रश्न बनते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे क्या होगा, इसका आसान तरीका किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इस सभी को लिख लेना है कि 50 पैसे हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए 50 पैसे और 25 पैसे और यहाँ पर 1 रुपये। तो ये हमारे दोनों कितने पैसे में हैं और ये हमारा रुपए में है। तो यहाँ पर मैंने R लिख दिया ताकि पता चले कि ये रुपए में है। अब देखिए इनके जो सिक्कों के अनुपात है वह देखिए 5:8:1। तो इस अनुपात में ये हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनका जो अनुपात होगा और जो सिक्के होंगे उनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 50 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5×5 = 25, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। अब देखिए ये टोटल हमारा 250 सिक्के हो गए। अब हम अगली संख्या यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25×8 कितना हो जाएगा, 200। तो ये हमारा बन जाएगा 200, ये 250 और ये 200। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। अब देखेंगे कि ये हमारा जो है 1 ये रुपए में है और ये हमारे पैसे में है। तो हम पैसों को रुपए में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इस तरीके से देखिए 250 पैसे हैं यानी 2.5 रुपये हो गए और 200 पैसे हैं यानी 2 रुपये हो गए। तो 2.5 रुपये यहाँ पर हो गए, 2.5 रुपये, 2 रुपये ये हो गए और 1 रुपये ये। तो टोटल रुपये हमारे कितने हो गए, तो जोड़ लेंगे तो 2 2 4 1 5, तो 5.5 रुपये यानी 5.5 रुपये। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल बन गया 5.5 रुपये। जबकि यहाँ पर दिया है कि कुल कीमत 55 रुपये है। तो 55/5.5 यानी 5.5। तो ये 5.5 का जो रुपये है यहाँ पर हमने जो निकाला है वह 5.5 रुपये हैं और ये 5.5 रुपये दोस्तों हमारे 55 रुपये के बराबर है, जो कि हमें दिया गया है। अब हमसे देखिए पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के यहाँ पर देखिए कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के यहाँ पर जो अनुपात में दिया था 8 सिक्के थे। तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 25 पैसे के 8 सिक्के थे। तो यहाँ पर हम 8 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 का हम गुणा करेंगे, नीचे दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर दोनों में 10 का गुणा करेंगे तो नीचे का दशमलव हट जाएगा और ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। अब 55 से 55 ये कट जाएगा। अब देखिए 8 और 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो 80 दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा। यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 80 सिक्के हैं। तो 80 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पर हमने पैसे लिखे जो भी दिए थे कि 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये। अब उनका अनुपात लिखा कि किस अनुपात में दिए गए थे, तो 5, 8 और 1। अब हमने उनके पैसों को उनके अनुपात से गुणा कर लिया तो और सबको हमने क्या किया, रुपए में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 रुपये आपका पहले से ही रुपए में है और 250 पैसे हैं तो ये 2.5 रुपये हो गए, 200 पैसे हैं 2 रुपये हो गए। इस तरीके से टोटल जो रुपये आ गए 5.5 रुपये हो गए और वो 5.5 रुपये बराबर आपको 55 रुपये दिया था। तो हमने तुलना कर लिया और यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के निकाल लिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा और ऐसे प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न और देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि एक बैग में
रुपये 5 और 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो 240 दिया है ये सिक्कों की संख्या दी है, और जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसमें रुपए की संख्या दी थी कितने रुपए हैं, और यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है। अब आगे कह रहा है कि यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो यहाँ पर हमसे धनराशि पूछा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें धनराशि दी गई थी। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालना है इसे भी। तो इसमें देखिए जो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, यानी इसमें देखिए पैसे में नहीं दिया है, सबको रुपए में ही दिया है। अब अनुपात इनका देख लेंगे तो 2:3 और 5। अब हम क्या करेंगे, रुपए को उनके अनुपात से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 दूना 10 और 10 तियाँ 30 और 20 पंजे 100। अब देखिए हमसे कहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 240 है, जबकि यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो 2 + 3 और +5 ये सिक्कों की संख्या है अनुपात में, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 3 8 2 10, यानी कितना बन रहा है 10। अब 10 नहीं, जबकि हमें कितना दिया है, 240 रुपये दिया है, 240 दिया है। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 240। तो 10 बराबर 240 है, तो यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे, या तो आप 240/10 कर लीजिए, या 1 बराबर निकाल लेंगे तो 24 बराबर आ जाएगा, यानी 1 बराबर 24 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल धनराशि यहाँ पर जो निकाला है इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 10 रुपये और 30 रुपये और यहाँ पर 100 रुपये, तो 30 10 40 और यहाँ पर 100 रुपये, यानी 140। तो टोटल कितने रुपये हो गए, 140। तो 140 को हम क्या करेंगे, ये हमारा अनुपात वैल्यू है, तो 24 यहाँ पर रियल वैल्यू हमने 1 बराबर 24 निकाला था, तो यहाँ पर 24 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 24 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 14 चौका 56 हो जाएगा, पहले से एक 0 लगा है, और 14 चौका 56 हो जाएगा, हासिल बचेगा 5। 14 दूना 28 और 28 5 33। तो इस तरीके से ये दोस्तों हमारा आ गया 3360। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कितना, 3360। तो 3360 इसका आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर 3360 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इस तरीके के सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।